नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। पिछले वीडियो में हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि पानी में बनने वाली छाया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न है, हमें यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी हुई है। इस आकृति को यदि हम पानी में यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगी। तो सबसे पहले बच्चों आप यह याद रख लिए कि दर्पण में यदि हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसका दायां हिस्सा बायां हिस्सा हो जाता है और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। लेकिन यदि किसी आकृति को हम यदि पानी में यानी कि जल में देखते हैं तो उसका वह क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है और ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है। चलिए मैं आपको एक और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यह इस प्रकार से कोई आकृति है। यदि इसे हम जल में देखेंगे यानी कि पानी में देखेंगे, यहाँ मान लीजिए पानी भरा है तो यह हमें किस प्रकार से दिखाई देगी, यह इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पानी में प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है, इस प्रकार की एक आकृति है और इसे हम यदि हम पानी में यानी जल में देखेंगे तो वह आकृति कैसी दिखाई देगी। तो मैंने भी आपको बच्चों क्या बताया कि पानी में आकृति कैसी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। यानी कि जो हिस्सा नीचे है वह हिस्सा कहाँ दिखाई देगा, ऊपर, और जो हिस्सा ऊपर है वह कहाँ दिखाई देगा, नीचे। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यह जो रेखा है सीधी, उसका एक हिस्सा जो नीचे है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। और जो हिस्सा यहाँ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो रेखा भी इस प्रकार से है वह रेखा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए कौन सी आकृति में इस प्रकार से है रेखा, इस आकृति में है, इसमें है, लेकिन इनमें नहीं है। तो यह ऑप्शन क्या होंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। यदि हम जल में देखेंगे तो यह प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम देखेंगे ये त्रिभुज है जो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका जो सिरा है लाइन की तरफ क्या है, इस सीधी रेखा की तरफ क्या है, कॉर्नर निकला हुआ है। लेकिन हम इसमें देखेंगे इस वाली आकृति में कॉर्नर की तरफ है, लाइन के विपरीत दिशा में है, यानी कि यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें इस आकृति में क्या देखना है, इस आकृति का जल प्रतिबिंब देखना है, यानी कि पानी में पड़ने वाली छाया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, पानी में यदि हम छाया को देखते हैं तो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी जो हिस्सा नीचे रहता है वह हिस्सा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस आकृति में नीचे क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और इसका जो कॉर्नर है वो किधर है, इस साइड में है, यानी कि राइट साइड में। जब यह हिस्सा ऊपर जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी राइट साइड में ही रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, नीचे वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इस वाले में ऊपर है, इस वाले में भी ऊपर है, इसमें नहीं है। देखिए ऊपर तो है लेकिन क्या है, यह लेफ्ट साइड में है। तो यह वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा बच्चों, गलत हो जाएगा। इस आकृति में हम देखेंगे इसमें भी यह क्या है, ऊपर तो है लेकिन क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो यह ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। इस आकृति में देख रहे हैं हम ऊपर तो है, लेकिन यदि हम नीचे अगला देखते हैं, जब इस वाली आकृति को हम देखें तो यह कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से, और इसका कॉर्नर किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं तरफ। देखिए इस आकृति में हम देख रहे हैं नीचे तो है लेकिन इसका कॉर्नर किधर है, राइट साइड में है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा, सही। देखिए इसमें यह त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन यह सही से नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों,
यह। आप भी इसको जल्दी से जल्दी देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों हम आज क्या पढ़ रहे हैं, जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया आपको जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा है वह कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई आकृति है। यदि हम इसको जल में यानी कि पानी में देखेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगी, देखिए यह इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी। तो अब हम समझ गए होंगे कि आकृति जल में किस प्रकार से बनती है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यह त्रिभुज बना हुआ है ऊपर की तरफ। तो यह अगर पानी में देखेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, यह नीचे हो जाएगा और किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए कौन सी आकृति में बना हुआ है, इस आकृति में बना हुआ है, इसमें नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा गलत हो जाएगा। इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए हम अब और आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसमें भी यह एक त्रिभुज बना हुआ है। यदि हम इसको जल में देखेंगे यानी पानी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी कैसे बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से बना हुआ है। तो यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए कौन सी आकृति में हो रहा है बच्चों, इस आकृति में हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन क्रमांक 1।